टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइनिंग में कई बार ऐसा होता है हमें डिजाइन को जब हमें रोटरी प्रिंट के लिए डेवलप करना हो, या तो कलर सेपरेशन के लिए डिजाइन को डेवलप करना हो, या तो बेसिकली कोई भी मिल प्रिंट के लिए डिजाइन को डेवलप करना हो, तो उस टाइम हमें बिटमैप इफेक्ट से कलर सेपरेशन का पूरा प्रोसेस को फॉलो करके डेवलप करना पड़ता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन में हम बिटमैप का डिजाइनिंग प्रोसेस कैसा होता है, या तो बेसिकली रोटरी प्रिंट में कलर सेपरेशन कैसे करते हैं, चैनल वर्क में कैसे काम होते हैं, उसी का कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताऊंगा। जैसे एक डाउट्स क्लियरिंग के लिए हमारा स्टूडेंट का आया हुआ था कि सर इस टाइप कर देना है, कैसे बनाना है, हो सकता है उनको रोटरी प्रिंट के लिए बनाना हो, या तो हो सकता है उनको डिजिटल प्रिंट के लिए। कई बार कॉपी वर्क के रिलेटेड भी हम इस टाइप का बिटमैप का डिजाइन बनाते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कलर सेपरेशन में बिटमैप यूज नहीं होता, हम जब डिजिटल प्रिंट के लिए कोई डिजाइन बनाते हैं उस टाइम भी कॉपी वर्क या तो नया क्रिएशन में एक नया कुछ डिजाइन डेवलप करना चाहते हैं, उस टाइम भी बिटमैप का काफी अच्छा यूजेस होता है। तो बिटमैप में कैसे काम होते हैं, बिटमैप का डिजाइन बेसिकली हम उसको पूरा चैनल वर्क में काम करते हैं, अलग अलग चैनल को क्रिएट करना कैसे होते हैं, सिंपली हमें बिटमैप का क्या प्रोसेस होता है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तंजेक्स डिजाइन स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में आप अपना नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाए। मेरा नाम है राकेश रहमान, मैं टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनर, पास्ट 10 इयर्स मेरा डिजाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज का सेशन में जो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स में आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप का बिटमैप का डिजाइन कैसे बनाना होता है, एंड ये जो बिटमैप का प्रोसेस होता है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने काफी चीजें बताया हुआ है। जैसे आप हमारा यूट्यूब चैनल में जाएंगे, हमारा तंदुरुस्त का यूट्यूब चैनल है, उसमें जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में देखिए चैनल वर्क का प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें चैनल वर्क कैसे यूजेस करना होता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग में हम चैनल वर्क का यूजेस करेंगे। तो चैनल वर्क कैसे यूजेस करना होता है, या तो बिटमैप पे कैसे काम होता है, तो मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है। आप अगर चैनल वर्क के बारे में नहीं जानते, अगर आप एकदम बिगिनर है, बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते, तो ये प्लेलिस्ट में जाके एक बार चैनल वर्क जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज आज के चैनल में थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल का कुछ टेक्निक प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि आपको जस्ट इस पर्टिकुलर डिजाइन बनाने का प्रोसेस आपको आइडिया मिले। एंड ये जो कि ट्यूटोरियल्स आपको मैं देने वाला हूँ, ये एक्चुअली में हमारा ट्यूटोरियल्स कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन का कुछ पार्ट है। जो स्टूडेंट को हम अपना हमारा कोर्स करिकुलम ज्वाइन करने के बाद उनको लाइव क्लासेस का सपोर्ट देते, तो उनके लिए एक स्पेशल डाउट्स आया हुआ था। तो मैंने सोचा बिटमैप के रिगार्डिंग अगर आप एज ए डिजाइनर आपको भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं सोचा इस टाइप का डिजाइनिंग का थोड़ा सा कुछ ग्लिम्स आपको भी शेयर कर दो यूट्यूब चैनल में, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले एंड बिटमैप में आपको डिजाइनर बनाना हो आप इजिली बना पाए। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। आई होप सो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से डेफिनेटली आप कुछ नया सीखेंगे, जो कि डिजाइनिंग रिलेटेड आपको बिटमैप में अगर डिजाइनर बनाना हो तो आप इजिली बना पाए। Before start the tutorials, please hit the like button and share with your friends. If any feedback, please leave it on the comment section. बिटमैप इफेक्ट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, वो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बिकॉज वो कंपैरेटिवली इजी होगा। शीतल जी का क्वेश्चन आया हुआ था, सर इस तरीके का बिटमैप इफेक्ट में डिजाइन कैसे बनाना होता है। सिंपल चीज है, देखिए अगर इसी डिजाइन का मैं एग्जांपल देता हूँ, बट ऑलवेज जैसे आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस को फॉलो करिएगा, बिकॉज डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मतलब आपको या तो प्रिंटिंग या तो रोटरी प्रिंट में प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये तो एक डिजाइन का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वेराइटीज ऑफ डिजाइनिंग आप यही प्रोसेस को फॉलो करके बना सकते हैं। वो क्या है, देखिए अब इस डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल्स है, जैसे रोटरी प्रिंट में या तो स्क्रीन प्रिंटिंग में बनते हैं, उसमें क्या होता है, ये डिजाइनिंग बिटमैप इफेक्ट से बनाया गया। बिटमैप इफेक्ट होते कैसे, जस्ट इसका मैं पहला इसका जो डिजाइन का बिटमैप से पहले का था वो आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं इसको 3 पिक्सल ब्लर कर देता हूँ। देखिए इसका जो ओरिजिनल था उसको और थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। उसका ओरिजिनल जो था कुछ इस तरीके का था। इट मीन्स इसका जो डिजाइन था वो एक सिंपल पिक्सल वाला डिजाइन था। उसके बाद जब इसको बिटमैप में कन्वर्ट किया गया तो इस तरीके से डॉटेड डॉटेड इफेक्ट आ गया। तो इसलिए इसको बिटमैप इफेक्ट का डिजाइनर बोला जाता है। अब इस टाइप का डिजाइनर मोस्टली क्या होते हैं, 2-3 कलर का होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा डिजाइनर बनाया है। अब इस डिजाइनिंग की जैसे आपको दिख रहा है, इसके जैसे मैंने ब्लर किया, ब्लर करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, जो इसका पैटर्न है वो एक ही कैटेगरी का पैटर्न है, मतलब एक ही सिंपल पैटर्न है। अब उसके बाद ये जो शैडो इफेक्ट है ना, जो ब्रशिंग इफेक्ट, वो अलग से बनाया गया। तो अगर हमें यही डिजाइन को डेवलप करना हो, सिंपल क्या करना होगा, इसमें जैसे ये डिजाइन में क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे जो है ना अलग अलग टाइप का ब्रशिंग इफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैं अलग से ब्रशिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, एक येलो कलर या तो दूसरा कोई कलर। ब्रश को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। ब्लू को भी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद हम यहाँ पे ब्रश करूंगा, तो उसके जैसे ब्रश का लुक आ जाएगा। थोड़ा सा तरीका, ओके। एंड एक पर्टिकुलर पोर्शन हो, देन उसके बाद हम यहाँ पे
ब्रश ब्रश लेयर में बनते हैं या तो अलग अलग चैनल में बनते हैं, और थोड़ा सा कम तो वो हमें बनाना पड़ता है। इवन हम लेयर में भी कर सकते हैं, इवन हम चैनल में भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फिल करके चैनल में दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ब्रशिंग इफेक्ट रखा। एक चीज है वो जिसको ब्रशिंग इफेक्ट। दूसरी बात, जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ना, उसी को रखा गया है। जैसे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न से इसका ओरिजिनल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे पोर्शन को एक बार सिंपल ले लेता हूँ, इसका ओरिजिनल आपको दिख रहा है। तो यही पैटर्न को आपको बिटमैप में कन्वर्ट किया गया। तो ये पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे करे कॉपी कर लेता हूँ, एंड इस पैटर्न का जो ओरिजिनल इज है, देखिए यहाँ पे मैं टिल बटन दबा, ये जो टिल बटन मतलब स्किप से ये बटन आता है, उसको मैंने दबाया, तो यहाँ पे क्या होता है, टिल बटन दबाने से आरजीबी का हर एक आई बंद हो जाता है, आरजीबी का हर एक वाई चालू हो जाता है, ठीक है। अब जिसको मैंने ऑन किया एंड इसके बाद टिल बटन ऑन किया, तो इसमें एक पर्टिकुलर चैनल को ऑन किया, ग्रीन या तो रेड, एंड देन एक या तो कंट्रोल सी करके इसका पर्टिकुलर पोर्शन को, इस पर्टिकुलर चैनल को कॉपी किया, एंड यहाँ कोई चैनल में कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसमें हुआ क्या, इसका एक कॉपी आ गया यहाँ पे। इसमें अगर इसका पूरा बंद कर दो या तो दूसरा इसका अगर नीचे बैकग्राउंड व्हाइट भी कर दो, डजेंट मैटर। अब हमारे पास चैनल आ गया। तो ये हमारे पास एक चैनल हो गया। इसके बाद हम एक अलग चैनल ले लिया, इसको हम ले लेते हैं ब्लू, सॉलिडिटी कर देते हैं 100%। अब ये जो चैनल आया, ये चैनल का एक पोर्शन रखा सॉलिड। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा एंड इसका यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको मैं कर लेता थोड़ा सा क्रॉसिंग ब्लर, 1 पिक्सल क्रॉसिंग ब्लर, ठीक है। एंड इसका जो सॉलिडिटी है, इसमें आप अगर जाके देखेंगे ये वाला पर्टिकुलर चैनल में, जिसको मैंने दूसरा चैनल में रखा हुआ, ये 1 चैनल 1 कलर लिख देते, एंड ये दूसरा कलर, कलर सेकंड कलर लिया, तो सेकंड कलर, इसको हम लिख देते फर्स्ट कलर। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं जस्ट आपको आने का बता रहा हूँ, जस्ट आप अच्छे से समझेगा, बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको। चैनल वर्क में इस तरीके का डिजाइनिंग में आता है। यहाँ पे मैंने एक शेडिंग का कलर लिया, यहाँ पे दूसरा और एक कलर लिया, यहाँ पे दूसरा और एक इसका कलर ले लूंगा मैं, इसको सी ग्रीन या तो ग्रीन ले लेते हैं। तो 3 अलग अलग मैंने कलर में इसको डिवाइड किया चैनल में, जो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ओरिजिनल डिजाइन में, 3 अलग अलग कलर, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एंड आप चाहे तो इसी कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। बट आपको जो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट की रिगार्डिंग अलग अलग मैंने चैनल ले लिया, अलग अलग कलर में सेपरेट कर लिया, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद हमारा काम रहता है जिसको बिटमैप इफेक्ट देना। व्हाइट कलर फिर से ऑन कर लेता हूँ, चैनल में जाता हूँ। अब इस तरीके का डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला पर्टिकुलर एक हमारा चैनल आ गया, ये वाला हमारे और एक चैनल आ गया, ये वाला हमारे और एक चैनल आ गया। अब इसमें देखिए इसका सॉलिडिटी जो है ना थोड़ा कम है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्कनेस कर लेता हूँ, बिकॉज सॉलिडिटी कम होगा तो उसमें बिटमैप में डॉट आ जाएगा। अब जिसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे डॉट नहीं देना है, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसिंग ब्लर कर दूंगा 0.5 का, ताकि हमारे पास थोड़ा सा कट आ जाए। थ्रेशोल्ड जब हम करेंगे, ठीक है, एकदम कटो कट आ गया, इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। अब इस वाला पोर्शन में हमें थोड़ा शेडिंग है ऑलरेडी, शेडिंग में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एकदम सॉलिड सॉलिड कलर दिख रहा है वहां पे डॉट कम आएगा, जहाँ पे इसमें सॉलिड कलर कम दिख रहा है, मतलब जो ब्लैक के करीब कलर है उसमें डॉट कम आएगा, जिसमें ब्लैक से बहुत दूर है लाइक ग्रीस है उसमें डॉट ज्यादा आएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ब्लैक का थोड़ा सा दूर कलर है, मतलब थोड़ा डॉट ज्यादा आएगा। अब इसमें हम डॉट कन्वर्ट करते, देखिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, बिटमैप करेंगे, तो ये बिटमैप इफेक्ट में कन्वर्ट होगा। एंड इसका जो भी रेजोल्यूशन रहता है, जो कि ये पर्टिकुलर इमेज 360 में था इसलिए 360 आ रहा है, नॉर्मली हम 300 में बनाते हैं। हाफ टोन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम ओके करेंगे, तो यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी एंड एंगल। फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली 28, 29, 30, 32, 31 उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं, मतलब 28 से 32 तक मैक्सिमम इसको यूज करते हैं। तो मोस्टली हम इसको 30 का एवरेज रखते हैं, 30, एंगल 45 रखना है। शेप आपको यहाँ पर राउंड रखना है, ताकि आपको डॉटेड इफेक्ट जो राउंड में आएगा, इसको आप ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डॉटेड डॉटेड का आपका इफेक्ट आ गया। अब देखिए मुझे लग रहा है ये डॉटेड थोड़ा सा बड़ा हुआ रहा है, इसको मैं फिर से बजाऊंगा, डॉट को थोड़ा सा मैं बारीक दूंगा, मतलब पतला दूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 360 फिर से जाएंगे, यहाँ पे मैं डॉट को थोड़ा सा 34, जो कि इसका रेजोल्यूशन 360 इसलिए थोड़ा सा हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा देना पड़ता है, 300 में 30 एनएफ होता है,
ठीक है, डॉट आ गया यहाँ पे इफेक्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए बिटमैप इफेक्ट होता है, बिटमैप में कुछ काम नहीं होता, इसको हमें कंट्रोल ए करके कॉपी करते, कंट्रोल ए में सिलेक्शन पूरा आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड करके बैक में जाएंगे एंड फिर से ये वाला पर्टिकुलर चैनल जहां पे हमने किया था उसका पेस्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, डॉट इफेक्ट यहाँ पे आ गया। दूसरी बात, जैसे ये वाला पर्टिकुलर हमारा सिलेक्शन हो गया, अब दूसरा जो हमारा ऑप्शन था उसमें भी जाते हैं, दूसरा कलर में सेम तरीका अप्लाई करना है, इमेज पे जाएंगे एंड जो कि इसमें ऑलरेडी सॉलिड कलर है, इसमें डॉट देने की जरूरत नहीं, इसमें हम एक बार नहीं भी करेंगे बीच में तो भी चलेगा। दूसरा जो है उसमें गर्म कर लेते हैं, जो शेडिंग इफेक्ट दिया हुआ इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, कंट्रोल एल करके आउटपुट को थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि इसका रिजल्ट और बेटर आए, लाइक डॉट इफेक्ट और अच्छे से दिखे, लाइक जितना आपका ब्लैक का दूर होगा, लाइक ग्रे के करीब होगा, उतना डॉट इफेक्ट अच्छा आता है। इमेज पे जाएंगे, मोड पे जाएंगे, बिटमैप आफ्टर 34 उसमें भी दिया था, इसमें भी 34 देंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो पर्टिकुलर कलर हमारे पास है, इसके जैसे हमारे पास कलर था, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके जैसे कलर कर लेते हैं, लाइक जैसे इसमें हमने ग्रीन दिया हुआ था, या तो ये वाला ग्रीन, कोई भी ग्रीन आप रख सकते, ये वाला पर्टिकुलर ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड इसमें भी, इसमें नहीं, इसमें वो कलर था, कंट्रोल भी, तो सेम वही कलर आ गया एंड इसमें हमें एक तो सॉलिड ही रखना था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड, इसका कलर कौन सा लेना था हमें, उसी का सिमिलर टाइप का कोई कलर, तो देखिए मेन जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा इसकी बेसिकली क्या करना पड़ा, डॉटेड इफेक्ट हमें यहाँ पे देना पड़ा, जो शेडिंग हमने एक डॉटेड इफेक्ट दिया, उसके बाद ये वाला जो अंदर का जो डॉटेड इफेक्ट था, लाइक जो मेन आउटलाइन एंड डॉटेड इफेक्ट था, एंड उसके बाद जो हमारा प्रोमिनेंट कलर था वो हमने यहाँ पे लिया। अब इसी चीज को हमें लेयर में कन्वर्ट करना तो लेयर में हो जाएगा, अदरवाइज हम चैनल में रखना चाहेंगे तो चैनल में भी होगा। बट पॉइंट आपको जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था, आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि ये पोर्शन का अगर मैं इसको डिलीट मार के आपको दिखाऊं तो आपको ये चीज आइडिया लग गया होगा। लाइक मैं चैनल में जाता हूँ, आरजीबी चैनल में, एंड इसका यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो इन दोनों का सिमिलरिटीज आपको पता चल रहा होगा कि इसमें और इसमें, जैसे इसमें देखिए थोड़ा डॉट इफेक्ट है, अब इसमें इसका अंदर भी डॉट इफेक्ट है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी वो कलर था, लाइक इसमें थोड़ा सा लाइट कलर था, लाइक लाइट ग्रे कलर होगा तो इसके अंदर भी डॉट आ जाएगा। अब देखिए हमारा डिजाइन में इसके अंदर डॉट इफेक्ट नहीं था, लाइक इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं हमने किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे डॉट इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज इसके अंदर भी डॉट इफेक्ट आ जाता। एंड बाकी यहाँ पे जो मोटिव था ये तो पूरा शार्प ही था आपका, यहाँ पे क्लियर था, तो इसलिए ये क्लियर पोर्शन आ गया। तो आपको प्रोसेस समझ में आया कि कैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, आपको क्लियरिटी मिला होगा। बिटमैप इफेक्ट बहुत एडवांस लेवल का चीजें होती है, वो आपको इनिशियली समझ उतना नहीं आएगा। अब इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स में जो आपको मैंने बताया, इसका रिकॉर्डेड सेशन तो रहेगा, इसको आप एक बार रिपीटेडली देखिएगा। जस्ट आपको क्या करना रहता है, चैनल वर्क में जब हम काम करते हैं तो चैनल को हमें सेपरेट सेपरेट अलग अलग बनाना पड़ता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कलर में अलग अलग इफेक्ट डाल पाए बिटमैप इफेक्ट में। अब उसके रिलेटेड टोटली हमारा कोर्स करिकुलम में ट्यूटोरियल्स है, उसको आप एक बार गो थ्रू करिएगा, कंटेंट में जाइएगा, 90 का कोर्स करिकुलम है, कलर सेपरेशन का पूरा आपका कोर्सेस है, तो इसका फंडामेंटल सबको समझना पहले जरूरी होगा। लाइक इसमें डे 1 में मैंने बताया हुआ है कि आपको कलर सेपरेशन कैसे करना होता है, कलर सेपरेशन में चैनल वर्क का क्या काम होता है, कलर सेपरेशन का अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक चीजें बताया हुआ। उसमें कलर सेपरेशन का जो मेन चैनल वर्क का प्रोसेस होता है, बिटमैप पे कैसे करना होता है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है। वो शायद ये डिजाइनिंग के रिलेटेड नहीं होगा, एंड इसलिए मैं आप लोग को ऑलवेज ऑलवेज बोलता हूँ कि आप लोग डिजाइनिंग का प्रोसेस को फोकस करिए। डिजाइन तो कोई भी हो सकते हैं, बट अगर आपको प्रोसेस पता हो तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो आपको इसीलिए ये जो पर्टिकुलर क्लासेस में मैंने बताया हुआ, इसमें मैंने चैनल वर्क के रिलेटेड बताया हुआ। चैनल वर्क में आपको कलर को सेपरेट कैसे करना होता है, कलर सेपरेशन का उद्देश्य क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कलर को कैसे हमें बिटमैप में कन्वर्ट करना होता है, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया। गेट इट? सो आप ये वाला पर्टिकुलर सेशन को तो लाइव सेशन 2-3 बार रिवाइड करके देखिएगा, साथ साथ में ये पर्टिकुलर पोर्शन में जो आपको मैंने कलर सेपरेशन का अलग अलग मैंने प्रोसेस बताया, जिसमें आपको कलर सेपरेशन में आपको मैंने आइडिया दिया कि कलर सेपरेशन कैसे होता है। उसके बाद कलर सेपरेशन में आपको प्रोसेस बताया हुआ है, कलर सेपरेशन में बिटमैप कैसे देना होता है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलग अलग ट्यूटोरियल बताया हुआ है, वो ट्यूटोरियल आप एक बार देखिएगा। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन को ड्रॉ करके बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे बोनस ट्यूटोरियल में जाएंगे ना,
इकत डिजाइन में, बांधनी डिजाइनिंग में, अजरक डिजाइन में मैंने कलर सेपरेशन करके दिखा हुआ है। अजरक डिजाइन में कैसे कलर सेपरेशन करना होता है, बिटमैप पे कैसे देना होता है। फ्लोरल डिजाइन में कैसे आपको फ्लावर को ड्राइंग करना होता है तो बिटमैप पे कैसे देना होता है। तो उसमें ब्रशिंग इफेक्ट का क्या काम होता है, डॉटिंग का क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, कहाँ पे डॉट को हल्का रखना होता है, कहाँ पे डॉट को भारी रखना होता है, डॉट को हल्का भारी करने के लिए बिटमैप में क्या हमें फ्रीक्वेंसी देना होते है। तो ये सारा चीजें जो है ना आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एक बार आप इसको गो थ्रू करेगा अच्छे से, जो कि आपको यहाँ पे मैंने कलर सेपरेशन का कोर्स में बताया हुआ है। तो कलर सेपरेशन को आपको सीखने के लिए बिटमैप जो आपको मैंने बताया कि थोड़ा एडवांस लेवल है, तो उसके लिए आपको पहले कोर्स करिकुलम को एक बार गो थ्रू करेगा, सो दैट आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाए कि कलर सेपरेशन होते क्या है, बिटमैप कैसे देना होता है, कहाँ पे लाइट डार्क करना होता है। उसके बाद ये वाला पर्टिकुलर जैसे आपको मैंने बताया कि अलग अलग चैनल में अलग अलग कलर को हमें सेपरेट करना पड़ता है, देन उसके बाद उसमें हम बिटमैपिंग देते हैं। सो आई होप सो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि बिटमैप का यूजेस कैसा होता है, किस तरीके से चैनल वर्क में हम काम करते हैं, ब्रशिंग इफेक्ट देने के बाद उसको बिटमैप में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको जैसा मैंने बताया, अगर आप बिगिनर हो तो हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके आप जस्ट बिटमैप के रिगार्डिंग तो चैनल वर्क के रिगार्डिंग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉपरली डिजाइनिंग सीखना है, समझना है, तो आप लोग को मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस, हमारा एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बना के रखा हुआ है, जिस पर्टिकुलर कोर्सेज का उद्देश्य है कि अगर आप एक बिगिनर हो या तो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हो, आप सो कॉल कोई इंस्टीट्यूट सीखो जहाँ पे शायद आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला है, एंड वहाँ पे आपको डिजाइनिंग में ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आप हमारा कोर्स करिकुलम में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप चेक कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन में आपको डिजाइनिंग रिलेटेड प्रॉपर ट्यूटोरियल दिया हुआ है। 90 चैनल का एक्सपर्ट लेवल का पूरा कोर्स सबको बना के रखा हुआ है। आप जस्ट चेक कर सकते हो एज ए क्यूरियस माइंडसेट, एज ए क्यूरियस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। आप कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स भी दिया हुआ है, उसको आप देखिए, सीखिए, समझिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन हमारा कोर्स करिकुलम में, आई एम रियली वेलकम यू, एंड आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगा डिजाइनिंग रिलेटेड, एंड आपको ग्रो करने में हेल्प होगा। एंड इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपने कुछ भी अच्छा सीखा और आपको समझ में आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में इस पर्टिकुलर पूरा ट्यूटोरियल्स में अगर आपको कोई भी कई पोर्शन में आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट्स आया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड नेक्स्ट कोई भी ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए होगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बोलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।